हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं कि नीट 2020 के लिए एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या जा सकती है। इन टर्म्स ऑफ मार्क्स देखेंगे कि कितने मार्क्स लाने पर इस बार कितने मार्क्स किस कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ रह सकती है नीट 2020 के रिज़ल्ट में। इसके बाद हम कुछ बातें रिज़ल्ट को भी लेकर के करेंगे कि रिज़ल्ट की टेंटेटिव डेट क्या रह सकती है, कितने तारीख तक रिज़ल्ट पब्लिश की जा सकती है, और साथ में आपकी राउंड 1 काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया कोटा की और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की राउंड 1 काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे नीट 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, और वो भी कैटेगरी वाइज। जब भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो हमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है। जो बेसिक फैक्टर हैं वो ये कि इस बार नीट 2020 का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इस बार कुछ पोलिंग्स कराए गए और उन पोल्स में निकल के आया कि 38% स्टूडेंट का ये मानना है कि पेपर बहुत ईजी था, इट वॉज सो ईजी। 35% स्टूडेंट का ये मानना था कि पेपर मीडियम था, इजी था, मीडियम था, इजी टू मीडियम था। 8% स्टूडेंट का मानना है कि पेपर डिफ़िकल्ट था। 6% स्टूडेंट का मानना है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और 13% स्टूडेंट्स की राय कुछ मिक्स्ड है। उन्हें एक्चुअली में मालूम नहीं है कि पेपर कैसा था। उनकी राय है कि कांट से, उन्होंने कहा कि कांट से। तो अगर हम फर्स्ट दोनों परसेंटेज को देखें, इजी और वेरी इजी, जो सबसे इजी बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 38% हैं, और इजी या मीडियम बोलने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं 35%। इन दोनों परसेंटेज को अगर हम ऐड करें तो टोटल होता है 73%। अकेले 73% स्टूडेंट्स का ये मानना है कि पेपर कहीं ना कहीं या तो बहुत ईजी था या तो ईजी से मीडियम था, मीडियोकर था, आई मीन ईजी टू मॉडरेट था। तो इस तरीके से अगर देखें, जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये मानना है कि पेपर बहुत इजी था या तो मीडियम था, तो कहीं ना कहीं इस बार की कट ऑफ लास्ट ईयर 2019 से ज़्यादा जाएगी। क्वालिफाइंग कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगी, और जब आप काउंसलिंग को अटेंड करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो भी कहीं ना कहीं हाई जाएगी। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो इस बार जो इन सभी फैक्टर्स को, जैसे एक तो हो गई डिफ़िकल्टी लेवल की बात, दूसरी बात हो गई कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, और तीसरी बात हो गई कि कितना ज़्यादा आपको टाइम मिला था। तो अगर टाइम भी देखें तो टाइम भी इस बार एम्पल टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिले हैं, जिसकी वजह से जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी ही हुई होगी और उनका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हम इस बार की क्वालिफाइंग कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ जा सकती है 140 मार्क्स के आसपास। जनरल कैटेगरी की पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ जा सकती है 125 मार्क्स के आसपास। एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी की क्वालिफाइंग कट ऑफ जा सकती है 115 मार्क्स के आसपास। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है। वहीं अब जब हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक आइडिया लग गया है और कहीं ना कहीं आपने ये अनुमान लगा लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली रिज़ल्ट कब तक आ सकता है इसका भी एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। रिज़ल्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिज़ल्ट की सब पहले आंसर की रिलीज़ होती है और उसके कुछ दिनों के बाद एक्चुअल रिज़ल्ट पब्लिश किया जाता है। तो 10 दिनों के अंदर आंसर की पब्लिश की जाएगी, मतलब 23 सितंबर 2020 तक नीट यूजी 2020 एग्ज़ाम के आंसर की पब्लिश की जाएगी। फिर 1-2 दिन का समय दिया जाता है और 4-5 दिन का टाइम लेकर के, मतलब 7 दिन के अंदर में एक्चुअल रिज़ल्ट भी पब्लिश कर दी जाती है। तो एक्चुअल रिज़ल्ट पब्लिश होने की जो डेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 सितंबर 2020 हो सकती है। वो हो सकता है 30 सितंबर 2020 से 1-2 दिन पहले भी आ जाए, मगर कुछ 7 दिनों का समय ये अपने पास रखते हैं आंसर की और जो
एक्चुअल रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को पब्लिश करने के लिए 7 दिनों तक का समय रखते हैं। वो 5 दिन भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। तो इस बीच ही एक्चुअल रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। वहीं अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो रिज़ल्ट जैसे ही आपकी आएगी उसके बाद आप देखोगे कि अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग की फॉर्म आनी स्टार्ट हो गई है। उससे पहले जो सबसे पहली काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एमसीसी पे करना होगा। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें आपको ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए अप्लाई करना होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना होगा। तो इनकी जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से प्रोबेबली स्टार्ट हो जानी चाहिए। 5th या 6th के आसपास से मुझे लगता है कि टेंटेटिव डेट 5th या 6th ही होनी चाहिए, जब काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब जो हम यहाँ से जो वीडियोस बनाएंगे वो टोटली काउंसलिंग बेस्ड वीडियोस होंगे। काउंसलिंग में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या क्या कट ऑफ जाती है, कौन कौन से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन कौन से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, आपके मार्क्स पे कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कौन से स्टेट में कॉलेजेस मिल सकते हैं, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो कहाँ पे सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के आज से हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। और यदि आप हमसे पेड सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें हम अभी से लेकर के लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बने रहेंगे और हर एक स्टेप पे आपको इस बात से आगाह कराते रहेंगे, इस बात की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपको कब कहाँ क्या स्टेप उठाना है, कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको काउंसलिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नॉर्मली कॉल करके भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स को पुट कर सकते हैं, जो कि मैं आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।